पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं 555 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। इसके पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका कारण है विटामिन सी की कमी के कारण। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो उनका नाम है हार्वे, विलियम हार्वे हैं। अगला क्वेश्चन कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल मणिपुर में है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1993 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? तो उस हार्मोन्स का नाम है रिलैक्सिन। अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लाल में पाया जाता है? तो लाल में टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसे विसरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो मुख्य रूप सुक्रोज है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो इसका रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो इसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो यह घ्राणेंद्रिय पाली करता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। इसका कारण है इंसुलिन, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रंगहीन और स्वादहीन और गंधहीन गैस है। नेक्स्ट है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। फिर है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यह मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने प्रतिशत है इसका? तो इसका प्रतिशत है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे सियोकाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मनुष्य में उत्सर्जी जो पदार्थ है उसे यूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो यह स्टेटस कान, मध्य कान में होती है। मानव शरीर में
सबसे बड़ी हड्डी कौन और कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में ये सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर और यह जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो यह 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है हर 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसे 10 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो यह 120/80 mm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कैलोलॉजी कहते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो यह 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो यह 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन कि रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो इसे किडनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? तो यह 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC कहा जाता है, इसका जीवन जो है 2 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये AB पॉजिटिव होता है। इसे सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी समूह से रक्त ले सकते हैं। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो यह O होता है क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो यह बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह यकृत है। अगला क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह स्फिग्मैनोमीटर है। अगला क्वेश्चन कि दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब कोई जहाज नदी में से प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है वह। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड घर्षण बल के कारण विश्राम की अवस्था में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका कारण है कि क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्व बल कम होता है, इसलिए वह अधिक उछलती है। अगला क्वेश्चन कि मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो मात्रा के साथ घनत्व प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि मैक नंबर संबंधित है। तो मैक नंबर जो है वह हवाई जहाज की गति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अवलक्त किरणें हैं जिनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। अगला क्वेश्चन कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे यशद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, इसे बाष्पीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो यह समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? तो जो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है जिसे संक्षारण कहते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो यह संवहन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई में बल का मात्रक जो है वह न्यूटन है। अगला क्वेश्चन कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो इसे डायनेमिक के द्वारा बदला जाता है या जा सकता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसका भार में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो क्योंकि जो पुतली होती है उसकी विशेष बनावट की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है चांदी। चांदी जो है वह ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगला क्वेश्चन कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? इसका सही करेक्ट आंसर जो है वह होगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद रंग जो है वह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। अगला क्वेश्चन कि बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगला क्वेश्चन कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो यह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। अगला क्वेश्चन कि सूखी बर्फ ड्राई आइस कहते हैं जिसे, इसमें ठोस क्या होता है? तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से? इसका कारण है घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगमरमर किसका रूप है? तो यह चूना पत्थर लाइमस्टोन का रूप है। अगला क्वेश्चन है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, तो इसका कारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगती है। अगला क्वेश्चन कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।